घर मोदी, घर घर मोती 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 हो रही है भाई हिंदुस्तान में, भारत का परचम लहराया सारे जहान में। नमस्कार, ऑटो पूजा आज पहुंच चुकी है मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र, जहां पर मुद्दे अनेक हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है यहां पर ट्रैफिक का। पिछली बार की बात करते हैं तो यहां पर हाजी यूनुस को एक बड़े अंतर से जीत मिली थी। मुकाबला पिछली बार आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी था। बड़ी बात यह है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार का पहली बार गठन हुआ पूर्ण बहुमत के साथ में, उस दौरान में भी ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई थी। अब इस बार देखना होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है, लेकिन जनता अभी क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, ये नब्ज टटोलने का काम हम जरूर करने वाले हैं। तो बने रहिए ऑटो पूजा के साथ। सब हमारे से तो काट रहे देंगे कि अपने घर से। केजरीवाल की सरकार में भाई सारे काम होते हैं। कांग्रेस के अलावा कोई सरकार ही नहीं बन रही। क्या बात है। बीजेपी इसलिए पसंद है कि वो झूठ नहीं बोलते। बिल 0 आ रहा है हमारा। पूरी बचत चल रही है आजकल। हाँ जी। अभी तो सब अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, तो एंड टाइम पे पता चलता बात में। इस देश में मोदी है तो कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। हर घर को भारत स्वर्ग बनाए तो ये काम सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। से लेकर आज तक ये इलाका अपने विकास का इंतजार कर रहा है। संकरी गलियों में आज भी उलझे तार नजर आते हैं, लेकिन सियासत कितनी उलझी हुई है ये समझने के लिए हमें कुछ लोग इस इलाके के ब्रजपुरी क्षेत्र में नजर आए हैं, जो राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे। जी 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 ये आजकल राजनीतिक चर्चाएं बहुत हो रही हैं, सियासत के कारण तारीख का ऐलान हो गया, तब से ज्यादा होने लगी क्या? जी जी, लोग बड़ा खुश हैं कि मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और MIM भी चुनाव लड़ रही है और आदिल खान भी मैदान में उतरे हुए हैं और बीजेपी से अभी टिकट क्लियर नहीं हुई है। अगर होती है तो उसे इलेक्शन हम लड़ाएंगे इलेक्शन। अगर पुनीत शर्मा जी को टिकट होती है तो हम खुद लाएंगे इलेक्शन। अच्छा, मतलब आप लोगों ने चुन लिया। पुनीत शर्मा के सपोर्टर हो क्या? जी, मैं पुनीत शर्मा जी का सपोर्टर हूँ। हाँ भैया, क्या यहाँ के मुद्दे हैं? यहाँ के ये बिजली, सड़क, पानी, ये सारी मुद्दे। पानी भी गंदा आ रहा है। अच्छा। सड़क भी देखो टूटी फूटी है। तो बनवाई नहीं आपके विधायक जी ने सड़क? विधायक जी ने अब लास्ट में कुछ गलियां बनवाई हैं, बाद बाकी यहीं पड़ी है। इतने भारी मतों से आप लोगों ने हाजी यूनुस को जिताया, उसके बाद क्या मिला यहाँ की जनता को? धोखा। मैडम, हम लोगों ने जो एक तरफ वोट दिया हाजी जी को, वोट दे के हमें पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ 5 साल के अंदर ना यहाँ कोई सड़क, कोई नाली, कोई विकास देखने को नहीं मिला। सिर्फ पछतावे के सिवा यहाँ कुछ नहीं मिला। 2008 के परिसीमन से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ बदला। कुछ नहीं बदला, वैसे के वैसे ही है। जो हसन साहब के पहले काम MLA थे, उन्होंने जो काम करवाया उसकी रिपेयर भी नहीं हो पाई है सही तरह से, और वो कोई विकास नहीं हो पाया यहाँ। ये आपके हालत में सामने देख लो कि हालत क्या है इसकी, यही है। और अभी 2 साल के बाद अब जो है, अब चुनाव नज़दीक आ गए तो इस हमारे विधायक साहब को जागा कि कुछ काम करें। उन्होंने कौन नेता पसंद है आपको? हमें अली मेहंदी। यहाँ से अली मेहंदी ही जीतेंगे। यहाँ पर जो काम करवाया है वो हसन भाई ने ही करवाया। उन्हें 20 साल इस विधानसभा में हो गया, और जो काम करवाया ये जीना बनवाया हसन भाई ने बनवाया ये। और आज देख लो ये आम आदमी पार्टी ने क्या हालत कर दी है इसकी। आप देखो सड़क पे खड़े हुए क्या हालत हो रही है। आप रोड पे चले जाओ, यहाँ देखो पूरे कान कीचड़ पानी, ना कोई एम्बुलेंस आ रही है यहाँ से, ना कोई यहाँ पे मैरिज होम खुला है। कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। और यहाँ की जनता जो है मुस्तफाबाद की, ये सिर्फ हसन अहमद को याद कर रही है कि हसन भाई इस विधानसभा में आए और जो है यहाँ का विकास करें। जब से उन्होंने विकास करा उसके बाद कोई विकास हुआ ही नहीं है। और हमारे प्रत्याशी अली मेहंदी है, अली मेहंदी उनके बेटे हैं और वो एडवोकेट भी हैं, पढ़े लिखे हैं। क्योंकि पढ़े तो आप पार्टी सपोर्टर हो क्या? हम तो आम जनता समझ कर आए थे। आम जनता है जी, आम जनता है यहाँ की। हम कोई पार्टी सपोर्टर थोड़ी है। क्योंकि आप दुकान पे बैठे थे ना, मैं तो इसलिए हम तो वैसे ही आके बैठ गए। हम कोई वह थोड़ी है, हमें तो काम करते हैं जी। आज छुट्टी थी तो यहाँ आके बैठ गए। अच्छा, कौन सी पार्टी पसंद है? कांग्रेस। कांग्रेस का आज भी दबदबा इस सीट पर? बिल्कुल दबदबा, पहले से ही कांग्रेस का ही दबदबा यहाँ पे। काम ही कांग्रेस करेगी यहाँ पे। मुख्य मुकाबले में तो पिछले चुनाव को उठाकर देखे तो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी रहा यहाँ पे। निगम की 2 सीटें निकली है, तीसरी 250 वोटों से हार गई। अच्छा, 5 में से 3 जीती कांग्रेस ने। तो कांग्रेस सरकार बनेगी इस बार? बिल्कुल बनेगी। बनेगी कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस के अलावा कोई सरकार ही नहीं बन रही। क्या बात है, सच में? 100%। सब तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी मुकाबला है पूरी दिल्ली में। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ मुस्तफाबाद में तो कांग्रेस का मुकाबला वर्सेस बीजेपी है। कौन से नेता पसंद है? अली मेहंदी।
अरविंद केजरीवाल, मोदी जी, राहुल गांधी, कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी पसंद है। हाँ भैया, अरे कहाँ चल दी, इधर तो आओ, कहाँ घूम रहे हो इधर उधर? आप इलाके में आए, हम भाग रहे हो दूर दूर। कौन से नेता पसंद है? कांग्रेस के अली मेहंदी। यहाँ सब अली मेहंदी के फैन है क्या? जी जी, उन्होंने काम किया है, काम कराएंगे वो हमेशा। अच्छा, काम कराएंगे इसलिए ज़्यादा भरोसा है। तो क्या लगता है यहाँ के कौन कौन से मुद्दे सुलझा देंगे? क्योंकि सड़कें यहाँ पर टूटी पड़ी हैं, साफ सफाई यहाँ पर है नहीं। सारे मुद्दे सुलझाएंगे वो। इतना भरोसा है? हाँ इतने। किस पर? अली मेहंदी पर। 18 साल के हो गए तुम? हाँ। वोट करोगे? 22 साल के हो? शादी भी हो गई? शादी भी हो गई है। आइए कुछ और लोग भी हैं इधर, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो है ना, पहले जब 20 साल पहले जब यहाँ हसन अहमद आए थे तो ये लगा लो एक एक मंजिल 2-2 मंजिल गड्ढे थे। यहाँ पर आकर उन्होंने गड्ढे भरने का काम किया। किसने किया गड्ढे भरने का काम? मैम आपने एक सवाल किया था अभी पीछे कि आपके विधायक हाजी यूनुस ने यहाँ क्या काम किया, तो मैं काम बता दूं। यहाँ पे 20 साल में कोई विधायक इस पुलिया को चौड़ा नहीं कर पाया। चौड़ीकरण का काम हाजी यूनुस ने किया, स्कूल बनाने का काम हाजी यूनुस ने किया, मोहल्ला क्लिनिक हाजी यूनुस ने दिया, डिस्पेंसरी सब, पार्क, ये रहा मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल के पास चलो, इतना बड़ा ये लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। झूठ नहीं बोलेगा। भारत 24 का कैमरा ये सब दिखा देगा। स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, सारी गलियां बन रही हैं। सुलझ गए सारे मुद्दे। हसन भाई 20 साल पहले हसन भाई ने पास करा था, वो बना है, अब उन्होंने सिरे रोका गया है, उन्होंने केंद्र में कांग्रेस थी, ये सारे कार्यकर्ता है, कोई आम नहीं है, सब कार्यकर्ता कांग्रेस के खड़े हैं यहाँ। आज यूनुस ने इतना काम किया है। अरे सुनो, अरे सुनो तो सही, सुनो तो। अरे भाई साहब क्यों लड़ रहे हो? आराम से। सवाल है, अगर हाजी यूनुस ने यहाँ इतना काम किया तो केजरीवाल ने उनका टिकट क्यों काटा? अगर इतना काम किया, राजनीति में परिवर्तन होता है। एक सेकंड। अरे पूरा चौक ब्लॉक कर दिया आप लोगों ने। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई साहब, कौन से नेता पसंद है? केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पसंद है? क्यों पसंद है अरविंद केजरीवाल? गरीबों को कुछ दिया है, लिया थोड़ी ना है। आम आदमी पार्टी के फैन हो आप? हाँ जी। केजरीवाल वाले फैन हो मतलब? हाँ जी। आम आदमी पार्टी क्यों पसंद है? केजरीवाल जी क्यों पसंद है? केजरीवाल जी बिजली का बिल है लेडीजों के बिल जीरो आ रहा है आपका? बिल जीरो आ रहा है हमारा। पूरी बचत चल रही है आजकल? हाँ जी, बचत चल रही है खूब बढ़िया। खूब बढ़िया बचत चल रही है। और पानी साफ आ रहा है कि नहीं? पानी साफ आ रहा है, बस रोड खराब है। पानी तो आ ही नहीं रहा। पानी तो नाले में इतना गंदा नहीं है जितना लेन में गंदा पानी आ रहा है। पानी आ नहीं रहा। इधर आओ भाई, इधर आओ जरा। अरे ये क्या, तुम सड़कें खुद ही गंदी कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि सड़कें साफ नहीं है। कौन से नेता पसंद है? केजरीवाल वाले फैन हो? तो वो क्यों पसंद है आपको? आपके मुद्दे सुलझे कुछ की नहीं? ये सुलझे, हो गए सारे काम? सारे काम होते हैं। केजरीवाल की सरकार में भाई सारे काम होते हैं। यहीं के वोटर हो? हाँ जी, यही है। सारी समस्याएं सुलझ रही हैं? आधी सुलझ रही है, आधी नहीं। कौन कौन सी समस्याएं सुलझ रही हैं? भाई बिजली की तो समस्या सुलझी हुई है। बिल नहीं आ रहा मतलब? हाँ, बिल नहीं आ रहा, कम ही आ रहा है। पूरे पैसे बचा रहे हो आजकल? और जितने बच सकते हैं बचाए रहेंगे उतने तो। और महिलाएं कितने खुश है सरकार में? वो तो वही बताएंगे, उसका तो हमें नहीं बात करते, पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते महिलाओं से? 18 साल की होगी भाई? मैं 20 साल। वोट करोगे इस बार? तो क्या दिमाग में मुद्दे रहेंगे इस बार? वो बताया जा रहा है विकास होना चाहिए। देखिए, सर्दियों का फल है अमरूद, और अमरूद की ठेली पर मिल गई हमको एक बाजी। किसको वोट करने वाले हो इस बार? कांग्रेस पे देंगे, हाथ को। हाथ का साथ दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो शुरू से हाथ का साथ दे रहे हो या बस अभी तक? सही दिया हमने तो, हाथ पे दिया है वोट हर हमेशा ही। अच्छा, तो ये जो पार्टी आपको कहती है 2100, तो कांग्रेस के 2500 के कारण से उनके साथ जा रहे हो? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस नेता पसंद है? नहीं, नेता ही पसंद है हमें तो शुरू से ही। यहाँ के उम्मीदवार पसंद है या फिर राहुल काम गांधी? ही शुरू से उनसे ही होता है, मुझे कोई काम पड़ता है वही हमारा साथ देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो स्थानीय नेता, उनके कारण से आप पसंद करती हैं कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी ने यहाँ से आदिल अहमद खान को चुनावी मैदान में उतारा है और पिछली बार के अपने प्रत्याशी को बदलकर इस बार उनको मौका दिया गया है। युवाओं को मौका आम आदमी पार्टी देने की एक कोशिश करती नजर आ रही है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आइए यहाँ पर जो कुछ विक्रेता हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो फल विक्रेता हैं, कि आखिर क्या माहौल चल रहा है। भैया क्या माहौल है इस बार? जी, मुस्तफाबाद सीट पे किसका क्या माहौल लग रहा है?
अभी मेहनत हो रही है, तो ये मालूम पड़ेगा जीतने के बाद। अभी तो ये छील रहा है मामले को। आपको कौन अच्छा लगता है? दोनों पार्टी सही काम कर रही है। विधायक पिछले हमारे हाई यूनुस साहब थे यहाँ पे, विधायक साहब बढ़िया काम करा उन्होंने। अच्छा, अब की बार कौन लग रहा है कि दमदार है? अब तो आदिल भाई की चल रही है क्या चर्चा। आदिल भाई की चल रही है। आप लोगों का काम धंधा सही चल रहा है? बढ़िया। तो आप लोगों को मिला काम धंधा पूरी सरकार में? हाँ जी। हाँ भाईजान, कैसा चल रहा है माहौल? माहौल ठीक है जी। बढ़िया माहौल चल रहा है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। ये इतनी सर्दी में नेताओं की बयानबाजी का क्या असर देख रहे हो? इस सर्दी में तो थोड़ा सा असर रहता ही है हर चीज़ पे। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे असर नहीं हो, हर चीज़ पे असर रहता है। तो किस पार्टी की आपको कौन सी बातें अच्छी लग रही हैं इस बार? जी यहाँ तो आम आदमी पार्टी ही अच्छी है। आम आदमी पार्टी अच्छी जी। तो ये शीशे में जैसे साफ साफ तस्वीर नजर आती है, वैसे ही पॉलिटिक्स की क्या तस्वीर नजर आ रही है इस वक्त? अभी कुछ पता नहीं मैम, तो एंड वक्त ही पता चलता है। एन वक्त पे? तो आप लोगों ने कुछ तो दिमाग में सोचा नहीं होगा। नहीं, अभी कुछ नहीं है। कुछ नहीं? तो किसकी बातें, किसके वादे, किसके घोषणाएं अच्छी लग रही हैं अभी? अभी तो सब अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, तो एंड टाइम पे पता चलता है। बाद में इलेक्शन के बाद पता चलेगा कौन कितने ऐसा नहीं कि आप छुपा रहे हो हमसे बात? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताओ जरा दिल की बात, आप क्या चाहते हो? चलो ये बता दो कि क्या होना चाहिए आपके लिए। विकास की बात होनी चाहिए, विकास होना चाहिए बस, और क्या है। तो विकास में क्या होना चाहिए मुस्तफाबाद में? सड़कें अच्छी हो, एक तो रोड बहुत जाम रहता है यहाँ पर, सड़कें सही नहीं है बहुत। गली आप जाके जाओ, गली में सब टूटी पड़ी है गली, ये चीज़ सही नहीं है। और साफ सफाई? साफ़ सफाई तो कुछ हद तक बेहतर है। कुछ हद तक बेहतर है। काम कर रहे हैं? हाँ, काम तो है। तो फिर भी किस पे भरोसा आपको लगता है कि वो काम करेंगे? ये तो अभी तो सभी दिखाते हैं, वो तो एंड टाइम। गुपचुप रख रहे हो बातें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बताना नहीं चाह रहे हो हमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये मुस्तफाबाद का शिवियर इलाका है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं लोगों की नब्ज को टटोलने के लिए, और यहाँ पर दुकान भी हैं और मकान भी। तो एक भैया हमको नजर आए हैं। भैया क्या माहौल चल रहा है मुस्तफाबाद में? माहौल बीजेपी का है? ये तो वैसे भी आपका इलाका ऐसा जो बहुत चर्चाओं में रहता है, तो इस बार किसकी चर्चा चल रही है? बीजेपी। बीजेपी की चल रही है। तो बीजेपी में मोदी जी को देखकर वोट दोगे या फिर यहाँ पर जो उम्मीदवार उनको? उम्मीदवार को देख के। तो फैन किसके हो आप? पुनीत शर्मा। मोदी जी और अरविंद केजरीवाल? मोदी जी। मोदी जी। तो देखिए चक्की हमको एक यहाँ पर नजर आई है जहाँ पर गेहूं पिसता है। अंकल जी क्या चल रहा है माहौल इस बार आपके इलाके में? माहौल तो बेटे बहुत ख़राब है यहाँ। ये तो वो जुता था दूसरा मियाँ क्या नाम था, आधी कॉलोनी तो बिकली, कब्जा करे लग रहे यूनुस सर जबरदस्ती आके, या तो घर बेचो और नहीं मारेंगे, भागा लग रहे छोड़ छोड़ के। चक्की है 6,000 बिल आ रहा था, अब का 10,000 बिल है। कहो तो दिखाऊं? नहीं आपकी बात पे पूरा भरोसा है हमें। माहौल बहुत ख़राब हो रहा। ये देखो कीचड़ का हाल हो रहा है, कीचड़ भरे पड़े गलियों में, पानी भर जा बारिश में। आज तक हमारी गली में हाजी यूनुस हमने देखा नहीं कैसी शक्ल का है। कोई पूछता नहीं? 5 साल में आज तक देखी नहीं उसकी शक्ल हमने। तो इस बार किसकी सरकार चाहिए दिल्ली में? बीजेपी। इस देश में मोदी है तो कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। वाह। क्या इस वक्त माहौल चल रहा है? माहौल तो बीजेपी का चल रहा है जी। पूरे मुस्तफाबाद में या पूरी दिल्ली में? वो मुस्तफाबाद में भी हर जगह। तो क्या ठाना है दिल्ली ने इस बार? बीजेपी को लाना है। हैं? बीजेपी को लाना है? हाँ जी। तो बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार? बनेगी। तो ये आम आदमी पार्टी वाले तो कहते हैं कि भाई दूल्हा नहीं है, बिना दूल्हे वाली बारात है, तो चलेगी बिना दूल्हे वाली बारात? मतलब कोई चेहरा नहीं दिखाया ये कह रहे हैं। तो आपको कोई फर्क पड़ता है इस बात से? मोदी है ना हमारा चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा वही है मोदी, उससे जीतेंगे। किस नेता को जानते हो? नेता को? केजरीवाल को जानते हैं। कौन से नेता को जानते हो? केजरीवाल को। मोदी जी को नहीं जानते? जानते हैं। तो कौन है देश का प्रधानमंत्री? मोदी। हैं? मोदी। जानते हो? कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। और कौन कौन से नेता अच्छे लगते हैं? मेरे को तो मोदी अच्छा लगता है और कोई लगता ही नहीं लगते हैं। किसकी सरकार आएगी इस बार? क्या चल रहा माहौल? देखो बीजेपी आएगी। तो मुस्तफाबाद में कौन जीतेगा? अभी तक टिकट क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी पार्टी को लेकर तो लोग दिमाग बना चुके होंगे ना। पार्टी अब देखो टिकट किसका मिलता है, अभी तो टिकट क्लियर नहीं हुआ है यहाँ का। आपको कौन सी पार्टी पसंद है फिर भी? सारे पार्टी पसंद है। और कौन पसंद है? नेताओं में कौन पसंद है? नेता में नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जी के फैन हो आप? एकदम जबरा फैन हो?
जबरा फैन हो? बिल्कुल। बोल के दिखाओ, मैं जरा जबरा फैन हूँ। जबरा फैन हूँ मैं। जबरा फैन हूँ। एक और इधर आओ भाई, तुम वहाँ कहाँ छुपे बैठे हो? अरे हाँ तुम इधर आओ जरा। हमारा कैमरे वाले भैया उधर है ना जरा। 18 साल के तो हो गए वोट करोगे इस बार, तो क्या सोचकर वोट करने जाओगे? क्योंकि हमारे एक भाई है पुनीत शर्मा जी, जब से वो इस एरिया में आए हैं, जब से यहाँ पे सफाई का काम चालू हो चुका है। उससे पहले जो सरकार थी ना, कहाँ गाड़ी आती थी ना कुछ आती थी। जब से हमारे पुनीत भाई आए हैं, गलियों में गाड़ी आती है, सारे काम हो रहे हैं। तो कौन सी पार्टी पसंद है? बीजेपी, क्योंकि हमारे पुनीत भाई बीजेपी से सपोर्टर है। अच्छा, तो पुनीत भाई के सपोर्टर हो या बीजेपी के सपोर्टर हो? बीजेपी के सपोर्टर है। तो किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार दिल्ली में? बीजेपी की। बीजेपी की। तो देखिए, महिलाओं की इम्पोर्टेंस पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इन महिलाओं की तलाश में हम यहाँ गली कूचों तक पहुँच चुके हैं ताकि उनके मन की बात को समझा जाए। आपके मन की बात क्या है इस बार? मेरे मन की बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे मोदी जी ही आए। क्योंकि मैं एक सिंगर हूँ, मैंने तो उनके पे एक गाना ही बना था। ओहो, तो सुना दो आंटी जी गाना। अभी सुनिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी मोदी हो रही है भाई हिंदुस्तान में, भारत का परचम लहराया सारे जहान में। ये मैंने गाना बना था, मेरा बहुत ही गाना हिट गया था ये जब मोदी जी आए थे। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारे मोदी जी आए। तो ये मोदी जी की फैन कब से हुई हो आप? जब से मैंने तो गुजरात से आए थे ना मोदी हमारे, जब से मैंने पता चला जब हम तो मोदी के ही फैन हैं। क्या बात है। क्योंकि पता हमने ये है कि अगर हम रात को भी चलते हैं, जैसे हम सिंगिंग करते हैं, जागरण में जाते हैं, तो हमें ये रहता कि मोदी जी हमारे साथ है। क्योंकि हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है बिल्कुल भी। तो महिलाएं सुरक्षित है मतलब? बिल्कुल सुरक्षित। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि जब तक, मैं तो बल्कि दिल की एक बात कहना चाहती हूँ कि ये हो जाए कि जब तक मोदी इस दुनिया में रहे तब तक प्रधानमंत्री वही रहे। क्या बात है। आपके मन की बात क्या आंटी जी? मोदी। मोदी? सबके दिल में मोदी बैठे हैं क्या यहाँ? मोदी बैठे सबके दिल में। तो मोदी जी इतना पसंद क्यों है? अच्छा काम कर रहे, इसलिए पसंद है। अच्छे हैं मोदी। अंकल जी बताएंगे मोदी जी के बारे में क्या पसंद है अंकल जी? मोदी जी एक आज ऐसे नेता हैं कि हमें विदेशों तक भी मोदी जी के कोई काबिल नेता नहीं दिखाई देता। क्योंकि आज इंटरनेशनल फेम पर जो मोदी जी ने हमारे भारत की जो इमेज बनाई है वह किसी दूसरे नेता से नहीं बनी थी। आज मुझे एक बार एक सऊदी अरब से मिला, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो उसने बताया कि जी हमारी एक बच्ची है 2 साल की, और जब तक मोदी जी नहीं थे तब तक हमें इसका वहाँ पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा लगवाने में महीनों लग जाते थे, और अब सिर्फ 2.5 दिन लगे। जब उन्होंने कहा अरे कहाँ से कि इंडिया से, कि तुरंत बन गया। तो मोदी जी जैसा तो कोई नेता नहीं है। और रहे ये पानी भी के बिजली के मुद्दे भाई हम फ्री दे रहे, ये कोई फ्री नहीं देती कोई पार्टी। ये हमारा टैक्स का जो कौन सी पार्टी पसंद है? बीजेपी? बीजेपी इसलिए पसंद है कि वो झूठ नहीं बोलते, हम झूठ बोलने वालों से बचते हैं। अच्छा। कि देना कुछ नहीं, फिर बाद में कह देंगे ये तो फाइल एलजी से नहीं हुई, हम क्या करें। अच्छा। तो ये सब झूठे जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं, इसका हम बाइकाट करते हैं। कौन आए आपके हिसाब से? मोदी जी आए। मोदी जी क्यों पसंद है इतना? सही काम कर रहे हैं, सही बढ़िया काम पानी कर रहे वानी दे रहे हैं। हैं। आओ कुछ और भी लोग हैं, आइए और भी कुछ हमको महिलाएं नजर आ रही हैं। भाई आप यूथ हैं, युवा चेहरा हैं, युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा यही सोच रहा है कि मोदी, हर घर में मोदी ही आना चाहिए। अच्छा, इतनी तगड़ी फैन है आप मोदी जी की? यस। और कोई नहीं पसंद? नहीं, मोदी ही आना चाहिए, क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी के आध्यात्मिकता से में भी बात करें तो हर घर को भारत स्वर्ग बनाए, तो ये काम सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं। कि जो कल का भारत था वो सोने की चिड़िया था, और ऐसा भारत बने जो विश्व का कल्याण हो, हर घर में सुख शांति समृद्धि यहाँ हो। तो मोदी जी सीएम बन नहीं पाएंगे, फिर भी मोदी जी पसंद है दिल्ली के लिए? ये कह नहीं सकते, क्या पता लक के हिसाब से बन भी सकते हैं, गॉड गिफ्ट है, क्या पता साथ दे। भाई लोगों को मोदी जी से यहाँ तक अपेक्षाएं हैं। इधर आओ आंटी जी, इधर तो आओ, बात तो बताओ जरा, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं शर्मा। कौन से नेता पसंद है ये बताओ? हमें मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है। तो यहाँ पे ज्यादातर महिलाओं को सिर्फ मोदी जी पसंद है, क्यों? बल्कि और लोग तो कह रहे हैं हम 2100 देंगे, 2500 देंगे, अभी तो बीजेपी ने कहा भी नहीं कि कितना देंगे, फिर भी सब हमारे से तो काट रहे देंगे कि अपने घर से, इसीलिए मोदी जी पसंद है। हाँ जी। साफ कहो सुखी रहो। बिल्कुल। जरा बोल के तो दिखाओ, साफ कहो सुखी रहो। साफ कहो सुखी रहो, एकदम। और क्या। अंकल जी इतनी देर से हमारा पीछा कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, क्या है मन की बात? नहीं, मन की बात हमारी ये है कि हमारे नेता मोदी जी हैं। अच्छा। और बीजेपी के हम अब से नहीं, जब से हमारी वोट बनी है तभी से हैं। क्या बात है भैया, इधर आओ। कहाँ पीछे फोन पे लगे हो आप? किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार?
इस बार विकास के मुद्दे पे भाजपा की सरकार आनी चाहिए। तो विकास के मुद्दे पर बात होनी चाहिए या फिर क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर पार्टी अपनी अपनी ओर से ऐलान कर रही है कि हम ये देंगे, तो इन बातों पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा कैसे करें उस पार्टी को जिसने कहती है कि पानी फ्री देते, हमारे मुस्तफा में पानी नहीं आता, बिजली फ्री बताते हैं सबके 6-5 हज़ार रुपए के बिल आ रहे हैं। कुछ लोगों के बिजली के बिल जीरो थे। नहीं, बिजली के बिल किसी का जीरो नहीं है। यहाँ पे पानी हम खरीद के 20 रुपए पर गैलन के हिसाब से खरीदते हैं बोतल, जिससे अपना घर का गुजारा करते हैं। यहाँ पानी तो बिल्कुल आता ही नहीं है, रोडें टूटी पड़ी हुई हैं। ये फ्री क्या नाम है, फ्री सरकारी अस्पताल की बात करते हैं, वो फ्री सरकारी अस्पताल पूरे मुस्ताबाद विधानसभा में कहीं नहीं है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे कई हैं, चाहे बात साफ सफाई की हो या फिर पानी की हो या फिर यहाँ के विकास की हो। ये काफ़ी पिछड़ा इलाका है। आज तक यहाँ पर विकास के वादे किए गए लेकिन विकास हो नहीं पाया। मुकाबले की बात करें तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन ताल कांग्रेस भी ठोकती नजर आ रही है। अब देखना होगा 8 तारीख को आखिर जीत किसकी होती है। लेकिन आप लगातार देखते रहे ऑटो पूजा, क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कपिल के साथ पूजा यादव, भारत 24। इस